जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, आपके राशि स्वामी बृहस्पति 12 वर्ष के बाद उच्चस्थ होंगे और पंचम भाव में जाएंगे। तो जून में कुछ तो कमाल जरूर होगा। भाग्येश भी स्वग्रही होंगे, कमाल तो जरूर होगा, लेकिन क्या कमाल होगा उस पर आपके साथ बात करेंगे। मैं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा हमेशा आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन लेकर के आता हूं। आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लेकर के आया हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं संगीतमय सुंदरकांड पाठ मेरे द्वारा कराना, या आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली पर डिटेल में डिस्कस किया जाए, या आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आऊं, वास्तु इत्यादि देख करके घर की सुख शांति कैसे बनी रहे वो सब बताऊं, तो बहुत सिंपल काम करना है, कॉल करना है और कॉल करके मेरा समय ले लेना है। मुझसे बात कर सकते हैं, प्रोसेस जान सकते हैं, बुला सकते हैं, कभी भी कोई भी प्रयास आप कर सकते हैं। तो ये परिस्थिति आपके साथ रहने वाली क्या है, जून कैसा रहेगा। यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा भी मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं, देश या विदेश में कहीं भी आप रहते हैं। अच्छा, तो क्या रहेगा जून में, क्या बदल जाएगा, क्या खास होगा, क्या जून कुछ विशेष चेंज लेकर के आएगा? यस, जरूर चेंज लेकर के आएगा, मैं कह सकता हूं। मैं एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मीन राशि के लिए इस समय पर। एक तो मीन राशि के लोग इस समय पर बेकार के हो रहे खर्चे से परेशान हैं। इस समय पर खर्चा आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जब आप मेरी वीडियो देख भी रहे हैं, जब मैं प्रेडिक्ट भी कर रहा हूं, इस समय भी आप फाइनेंस को लेकर के सोच रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस को लेकर के सोच रहे हैं, सोच रही हैं। आगे ये परिस्थिति कब तक ठीक होगी इसको लेकर के सोच रहे हैं, सोच रही हैं। तो फाइनेंस को लेकर के मीन राशि वाले थोड़े परेशान हैं, ये मुझे पता है। साथ में शरीर में होने वाले दर्द को लेकर के, सर में रहने वाले भारीपन को लेकर के और अकेलेपन को लेकर के, इसको लेकर के भी इस टाइम पर आप परेशान रहते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, ये चल रहा है। लेकिन क्या ये सब इस महीने दूर हो जाएगा? क्या कुछ अच्छा होगा इस महीने? तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई अच्छा जरूर होगा। शास्त्र ने एक शब्द कहा है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। इस संसार में भाग्य फल देता है। कई बार आप बहुत जानकार होने के बाद जीवन में वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं या कर पाती हैं जो एक साधारण व्यक्ति भाग्य के बल पर प्राप्त कर लेता है या कर लेता है। क्योंकि आपके चार्ट के अंदर इस बार जो भाग्येश मंगल है वो सेकंड हाउस में स्वग्रही होकर के गोचर करेंगे और तारीख 20 के बाद वो वृष राशि में भी जाएंगे तो भाग्य को दृष्टि देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। भाग्य के कारण जो काम किया था उसका जो पैसा इत्यादि रुका था वो पैसा इत्यादि आपको मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ रुके हुए काम इस बार बढ़ेंगे। मैं एक बात और कह सकता हूं कि तारीख 20 के बाद जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, जिन लोगों को फोबिया की प्रॉब्लम थी, जिन लोगों को डिप्रेशन या नेगेटिविटी इत्यादि थी, वो सब कुछ आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है। एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन इत्यादि दूर हो रहा है। ऐसी परिस्थिति बिल्कुल आपके राशि के अंतर्गत नजर आ रही है, ये कंडीशन है। मैं एक बात कह सकता हूं, इस बार घर के अंदर एक ऐसा उत्सव, मैं उत्सव कहने जा रहा हूं, पार्टी, एंजॉयमेंट, उत्सव इत्यादि तारीख 20 से पहले होने जा रहा है आपके घर में। मैं उसको देख रहा हूं। आप इनवाइट करें ना करें वो अलग विषय है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति दिख रही है आपके राशि के अंतर्गत। एक चीज इस महीने आपको ध्यान रखना होगा, कोई भाई बहन जैसा, छोटे भाई बहन जैसा, या आपको भाई बहन कहते हो ऐसे, आपको धोखा देने का प्रयास इस महीने करें या उनके स्वभाव से आप परेशान हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत नजर आती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज,
इस महीने में प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है, जिसको लेकर के आप बहुत दिन से परेशान थे या थे। सबसे बड़ा क्या होने जा रहा है, सबसे अच्छा इस बार अगर मैं कहूं, एक तो इस महीने किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, किसी को आप चाहेंगे या चाहेंगे। इस बार कोई आपके जीवन में प्रवेश करे, इसके साथ मिल करके लाइफ को आगे बढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत मुझे क्लियरिटी से नजर आ रही है, क्लियरली नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये परिस्थिति आपके साथ जरूर होने वाली है। इस महीने में उन लोगों के लिए यह समय बहुत शानदार होगा जो लोग संतान को लेकर के बहुत चिंतित हैं। संतान नहीं प्राप्त हो रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति किसी प्रकार से नहीं हो रही है। 12 वर्ष के बाद बृहस्पति आपके 5th हाउस, जो कि संतान का घर कहा जाता है, वहां उच्चस्थ होंगे। उच्चस्थ होकर के गोचर करेंगे तो संतान से संबंधित जितनी भी चिंताएं थी, चाहे वो संतान के विवाह को लेकर के बात की जाए, संतान की नौकरी को लेकर के बात की जाए, या संतान प्राप्ति को लेकर के बात की जाए, इनमें से काफी कुछ प्रॉब्लम इस बार आपकी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। ये परिस्थिति जरूर आपके साथ हो रही है। कुछ प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी, प्रोफेशनल लाइफ के स्वामी भी बृहस्पति हैं, उच्चस्थ होने से आपकी प्रॉब्लम यहां भी सॉल्व होगी। एक दो चीजें हैं, मतलब क्योंकि ये संभव है, आप भी जानते हैं कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है कि पूरा महीना आपका बहुत सुंदर चला जाए, एक जैसा जाए। एक जैसा तो कभी पॉसिबल नहीं होता है। लाइफ एक जैसी कभी नहीं चलती है। लाइफ ईसीजी की तरह होती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब जिस प्रकार ईसीजी हो, अगर वो फ्लैट हो जाए तो व्यक्ति गया। उसी प्रकार से लाइफ कभी एक रास्ते पर नहीं चलती है। लाइफ के अंदर अप एंड डाउन्स हमेशा आते रहते हैं। तो इसी प्रकार से प्लैनेट भी हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन करते हैं, क्योंकि आपके राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, 12th हाउस के अंतर्गत राहु गोचर कर रहे हैं, और 2nd हाउस के अंतर्गत मंगल के गोचर करने से इस महीने कई जगह ऐसा आएगा, कई परिस्थिति ऐसी आएगी जब आपको लगेगा कि मतलब मैं यहां फंस गया हूं या फंस गई हूं। परिस्थितियां जैसा मैं चाह रही हूं या चाह रहा हूं वैसा हो ही नहीं रहा है। क्या करूं, कैसे इसको सॉल्व करूं, इस प्रकार की कुछ परिस्थिति आपके साथ जरूर होगी। इस महीने भगवान हनुमान जी की शरण में लगे रहना। हनुमान चालीसा का वो दुआ है ना, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरहु कलेश विकार। श्रद्धा से इसका नियमित पाठ करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप काफी सारी प्रॉब्लम से इसका पाठ करके अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। आप बहुत सारी जानकारी चाहते होंगे या चाहती होंगी मुझसे, लेकिन समय के कमी के कारण मैं सब कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कॉल कर लें और अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर लें। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।